भले ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम क्षेत्र की विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ हो, बावजूद इसके केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर पक्ष विपक्ष में अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का सियासी घमासान शुरू हो गया है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। एक और जहां प्रदेश सरकार केदारनाथ क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम योजनाओं को धरातल उतारने की कवायद में जुटी है, तो यही नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वामी केदारनाथ के विकास के लिए कई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी को अब केदारनाथ की याद आ रही है। बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों की केदारनाथ में ड्यूटी लगाई है। खुद मुख्यमंत्री केदारनाथ विधानसभा में पहुंचकर कई घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी केदारनाथ में भी चुनाव हार रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हर चुनाव में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। पहले भी प्रदेश में कई उपचुनाव हुए हैं और वहां पर मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ में कोई विधायक नहीं है, इसलिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वह वहां पर जाकर वहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके। साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके पैरों से केदारनाथ भी फिसल रहा है और इसीलिए चुनावी पुलाव उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार का मंगलौर और अब केदारनाथ में जिस तरह से लोक लुभावने घोषणाएं योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता ये भूली नहीं है कि जब उनके वहाँ आपदा आई थी तो एक मंत्री, एक विधायक, एक पदाधिकारी आपका उनका सुख दुख बांटने के लिए या उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा। सबको अपनी जान के खतरे की पड़ी रही। और तो और जो आपने अपमान केदार बाबा का किया है, चाहे वो आपने सोना चोरी प्रकरण में आपकी उदासीनता हो, चाहे वो QR कोड मामला हो, चाहे वो गर्भगृह से मान्यताएं और परंपराएं तोड़ने का मामला हो, फिर चाहे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करके शिव के महात्म को कम करने की आपकी कुत्सित योजना हो, फिर चाहे वो दिल्ली के बौराड़ी में केदारशिला ले जाकर वहाँ केदार धाम का एक प्रतीकात्मक मंदिर का शिलान्यास हो। ये सारी वो बातें हैं जिससे केदारनाथ विधानसभा की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं और उसने आपके हाथी के दांत देख लिए हैं, खाने के भी दिखाने के भी। और इससे पहले आपका मंत्री भी वहाँ होकर आ चुका है जिस पर आय से अधिक संपत्ति मामला चल रहा है। उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि हमने वहाँ 3000 घोड़े खच्चर वालों को दे दिए, 30,000 हमने वहाँ दुकानदारों को दे दिए। तो जितना पैसा बांटना है बांट लीजिए, केदार बाबा वही न्याय करेंगे जो बद्रीनाथ धाम ने किया। सच को सच और झूठ को झूठ, दिखावटी और आडंबरी लोगों को अब जनता भी अच्छे से पहचान चुकी है। और दुख की बात है कि जहाँ जहाँ आपको चुनाव दिखते हैं वहाँ वहाँ आप अपने खजाने का पिटारा लेकर पहुँच जाते हैं। बाकी पूरी उत्तराखंड की जनता को आपने आग में झोंक रखा है अपराधों के। और कहीं ना कहीं आप शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ आपकी घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी पता चली, 368 आपकी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी ही नहीं, केवल विकास पुस्तिकाओं को शोभायमान करती रही। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव जो है बहुत ही दुखद परिस्थिति में हम चुनाव में जा रहे हैं। हमारी बहुत ही सम्मानित हमारी विधायिका स्वर्गीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ और उसके कारण हमको इस बाई इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मंच से बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कही थी कि जब तक केदारनाथ को अपना स्थायी विधायक नहीं मिल जाता तब तक वो विधायक के रूप में केदारनाथ विधानसभा की सेवा करेंगे। कल 191 करोड़ की उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन करे, बहुत सारी घोषणाएं करी जो वहाँ पे जनता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो मांग पत्र दिया गया था उसकी उन्होंने घोषणा करी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेके हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा तैयारियों में लगी रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहने में विश्वास करती है। चाहे वो केदारनाथ में 31 जुलाई की आई हुई आपदा की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आपदा में राहत कार्यों में मदद करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके देखरेख में पूरे 12,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया केदारनाथ आपदा से। उसके बाद इतनी बुरी स्थिति में वहाँ पे रोडों की थी, ट्रैक रूट की थी, जो पैदल ट्रैक रूट है 19 जगह बाधित हुआ, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे वॉश आउट हुआ। लेकिन उसके 20-25 दिन बाद पूरी यात्रा सकुशल वापस शुरू कराई गई। ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता केदारनाथ धाम है, ये दिखाता है सरकार की प्राथमिकता लोगों का रोजगार है, और ये दिखाता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की संवेदनशीलता जो है वो हमेशा हमारे धामों के साथ रही है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है।